ये बताओ 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होती है, बताओ। यूनिट प्लेस पे 0 2 मतलब यूनिट प्लेस पे इवन 4 डिजिट आना चाहिए। 6। हाँ, हाँ, यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, ये होती है। ठीक है, 3 की क्या होती है? सम ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्लेस डिजिट्स पे 4। और डिजिट। सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर इज डिविजिबल बाय 3। ठीक है, सभी लोगों को पता है ना ये सारी प्रॉपर टेस्ट, बताओ। यस सर। क्योंकि उनका काम पड़ने वाला है अभी। 2 के नहीं लिए पता क्या था है? सर। यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए। 3 के लिए क्या है? सम ऑफ द डिजिट्स डिविजिबल बाय 3। 4 की क्या है? लास्ट टू डिजिट्स 4 से डिविजिबल चाहिए। लास्ट 2 डिजिट से जो नंबर बनेगा वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 5 की क्या है? 0 एंड 5 यूनिट प्लेस पे। यूनिट प्लेस पे 0 या तो 5 आ जाए। 6 की क्या है? 2 और लास्ट की 3 से 2 डिविजिबल होना डिजिट्स। चाहिए। 4 2 एंड से 6। डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो। हाँ। ठीक है। 8 की क्या है? 7 की आपको मतलब जरूरत नहीं है। 8 की क्या है? 8 बताओ जल्दी। 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट लास्ट याद के करो, 3 याद डिजिट आएगा, पता है शायद। तुम लोगों को। लास्ट के 3 डिजिट्स डिविजिबल होने चाहिए ना। लास्ट के 3 डिजिट से जो नंबर बनता है वो अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो कितना भी बड़ा नंबर रहने दो, वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। बस हमें किसको देखना होता है? लास्ट के 3 डिजिट से बनने वाले नंबर को। 9 की क्या है? सम ऑफ डिजिट्स 9 से डिवाइड होना सम चाहिए। ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 9। 10 की क्या है? 0 यूनिट यूनिट प्लेस प्लेस पे। पे 0। सभी लोगों को पता थी है? सारे नहीं यस पता सर। सर। ठीक है, सारी नहीं पता थी तो लेकिन अब पता चल गई क्या? यस सर। ठीक है, अब कुछ यस। क्वेश्चन अगला उसी के ऊपर बेस्ड है। देखो, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of 4 digit numbers. Find the number of 4 digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4, formed by using the digits 1 2 3 4. Find the number of 4 digit numbers formed by using the digits 1 2 3 4. ब्रैकेट में लिख लेना रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, ये ब्रैकेट में लिख लेना। रिपीटिशन इज नॉट अलाउड सच दैट, ब्रैकेट क्लोज कर देना आगे, सच दैट फर्स्ट पार्ट में is divisible by 4, it is divisible by 2। ठीक है, फिर सेकंड में है divisible by 3, divisible by 5, divisible by 6। ठीक है, ये 5 पार्ट है इसमें। 1 2 3 4 से हमें नंबर्स बनाने हैं 4 डिजिट के। रिपीटिशन अलाउड नहीं है। और किस तरीके से बनाने हैं? पहले पार्ट में बोला गया इट इज डिविजिबल बाय 2, सेकंड में इट इज डिविजिबल बाय 3, थर्ड में इट इज डिविजिबल बाय 4, डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट का 128 आया। नहीं बेटा, इससे ज्यादा थोड़ी आंसर है, गलत हुआ। 128 टोटल नंबर से 24 बनते हैं, तो उसमें से 128 कैसे? रिपीटिशन नॉट अलाउड, ध्यान रखो। हाँ हाँ हाँ, समझा समझा। तुमने रिपीटिशन अलाउड करके कर लिया, 128 आ गया, लेकिन रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो पहले का देख लो कैसे फर्स्ट का करेंगे। 0, हाँ, इसका 0, सेकेंड का
सेकंड का 0। हाँ ठीक है, सेकंड का 0 आता है, सही है। फर्स्ट का 24। फर्स्ट का 20। सर फर्स्ट का 12। ठीक है, देख लो यहाँ पे, इधर देखो, अब हमें नंबर्स को किससे डिविजिबल बनाना है, और 2 से। 2 से डिविजिबल बनाना है तो सबसे पहले हमें उसके यूनिट प्लेस के बारे में सोचना होगा। तो ये यूनिट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, ये बताओ। दो तरीके से। दो तरीके से, 4 with दो तरीके से, क्योंकि हमारे पास इवन डिजिट 2 ही अवेलेबल है, 2 या तो 4। मतलब हम इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, और उन तरीकों में क्या क्या आ सकता है, 2 आ सकता है या तो 4 ये डिजिट आ सकते हैं। तो इसको फिल करने के तरीके हैं 2। ठीक है, अब यूनिट प्लेस पे हमने इवन डिजिट दे दिया तो ये 2 से डिविजिबल बन गया है। अब बाद में 4 डिजिट का बनाना है तो इसको एंड इसको भी तो हमें फिल करना पड़ेगा। तो एक डिजिट यहाँ पे जाके फिक्स हो गया, इन दोनों में से एक डिजिट यहाँ पे आ गया। डिजिट बचे कितने अब, 3। तो इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 3। ठीक है, और एक डिजिट चला गया, बचे डिजिट्स 2। अब इस प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2। अब तीसरा डिजिट भी चला गया, बचा एक डिजिट, तो इस प्लेस को हमें उसी डिजिट से फिल करना पड़ेगा। तो टोटल जो नंबर्स आएंगे 3 into 2 into 2 दैट इज, क्लियर। कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व, 2 से डिविजिबल बनाना था, मतलब सबसे पहले यूनिट प्लेस के बारे में सोचना है। तो यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, हमारे पास 2 इवन डिजिट्स है, इसका मतलब हम इसको 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, या तो 2 से या 4 से। ठीक है, तो इसको फिल करने के तरीके हैं 2। ठीक, अब इस प्लेस का काम हो गया, यहाँ पे एक डिजिट चला गया है, वो बचे डिजिट से अब 3। तो इस प्लेस को हम 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसका काम भी हो गया, दूसरा डिजिट भी जा चुका है, बचे 2 डिजिट्स, इसको 2 तरीके से एंड देन इसको एक तरीके से। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, 12। क्लियर है। ये जो नीचे लिख रहे हैं हम लोग, ये तरीके हैं इनको फिल करने के, ठीक है। तो उनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 डिजिट के कितने नंबर्स डिविजिबल बाय 2 है वो हमें मिल जाएगा। ऐसे ही सेकंड का बताओ जल्दी से। 0 सर। 0 0 0 आएगा, क्योंकि देख लो जिन 4 डिजिट से हम लोग 4 डिजिट का नंबर बनाने वाले हैं, उन 4 डिजिट्स का सम कितना है, 10। 10। और इन्हीं चारों की हेल्प से हमें वो नंबर बनाना था। तो इन चारों की हेल्प से अगर हम कोई 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो वो कभी 3 से डिविजिबल आएगा क्या, नहीं आएगा। नहीं सर। 3 से डिविजिबल आने के लिए इन डिजिट्स का सम क्या होना जरूरी था, 3 से डिवाइड होना जरूरी था, लेकिन इन चारों डिजिट्स का सम तो 10 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन चारों की हेल्प से जो भी 4 डिजिट का नंबर बनेगा वो कभी 3 से डिवाइड नहीं होगा। देयरफॉर इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 0, सेकंड वाले पार्ट का। क्लियर है, क्योंकि इन्हीं चारों की हेल्प से वो नंबर बनने वाला है, और उन 4 डिजिट्स का सम आ रहा है 10। मतलब हम कोई भी नंबर बनाएंगे 4 डिजिट का, तो उनके डिजिट का सम, उस नंबर के डिजिट का सम हमेशा 10 आएगा, तो वो कभी 3 से डिवाइड होगा ही, तो 3 से डिविजिबल 0। क्लियर है। थर्ड का 8 है क्या सर? पहले ये दोनों क्लियर है क्या बताओ। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, थर्ड का क्या कह रहे हो, 3 आ रहा है सर। 8 आ रहा है। 3 आ रहा है सर। सर 4 आ रहा है। 8 आता है क्या, नहीं 8 तो नहीं, मेरा 8 आ 1 2, फिर उसके
बाद 2 4 और 3 2। 3 2, तो हर एक हाँ के सर, हाँ corresponding कितने? गलत है 6 साइड। 6 आएगा, 3 बनते। ठीक है, 6 आंसर है उसका। 6 ये हो गया। इन दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लो अभी, कैसे डील कर रहे हैं क्वेश्चन सर वो फर्स्ट वाले में जो वहां पे 3 लिखा आपने, तो अभी जैसे 3 नंबर्स बचेंगे तो वहां पे 3 आ गया, फिर बचे 2 तो वो 2 ऑप्शंस में आ गए, फिर एक, ऐसा ना? हाँ हाँ ऐसे ही है, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो इस प्लेस को फिल कर दिया, इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने डिजिट चाहिए होंगे? एक, तो एक डिजिट चला गया, वो फिर से यूज नहीं हो सकता है, ठीक है। अब अगला देखो, थर्ड में हम लास्ट के 2 प्लेसेस के बारे में सोचेंगे, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट उससे ही रिलेटेड है। लास्ट के 2 प्लेस से, मतलब इन दोनों से जो नंबर बनेगा वो 4 से अगर डिवाइड हो गया तो वो पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास ये 4 डिजिट्स है, तो कम वाले से शुरुआत करेंगे, छोटे वाले से। 1 2 4 से डिवाइड है क्या बताओ? यस सर। यस। मतलब लास्ट के 2 प्लेसेस पे अगर 12 आ रहा है, मतलब ये 1 2, तो ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। फिर उसके बाद 1 3 केसेस देखो कैसे बन रहे हैं। 1 2 हाँ है, 1 3 नहीं है, 1 4 नहीं है। नहीं है, फिर 2 1 नहीं, 2 3 नहीं है, 2 4 है, यस। फिर उसके बाद 3 1 नहीं है, 3 2 है, यस। फिर 3 4 नहीं है, 4 1 नहीं, 4 2 नहीं, 4 3 नहीं। तो ये 3 ही पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। अब इसके बारे में हम सबसे पहले देखें, ये दोनों का काम हो गया, इन दोनों प्लेसेस का काम हो गया, वहां पे 1 एंड 2 आ गया, तो 1 एंड 2 यहाँ पे फिक्स हो गया। तो कितने डिजिट्स बचे? 2। तो 2 डिजिट्स बचे, तो इसको हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2 यानी 2 इसको 1। 1 तो 1 2 से एंड होने वाले ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? 2 तो 1 2 से एंड होने वाले कितने नंबर्स आएंगे? तो 2 नंबर्स आएंगे। ऐसे ही 2 4 से एंड होने वाले कितने आएंगे? 2। एंड 3 2 से एंड होने वाले भी कितने आ जाएंगे? 2, ठीक है। तो ये बताओ ऐसे टोटल कितने नंबर्स होंगे जो 4 से डिवाइड हो रहे हैं? इनको ऐड करना पड़ेगा या मल्टीप्लाई? सोच समझ के बताओ। ऐड करना पड़ेगा। ऐड करना पड़ेगा, ध्यान रखना। और इधर ये हो जाए 1 2 से एंड हो जाए, ठीक है, उस तरीके से 4 से डिविजिबल बन सकता है। या तो 2 4 से एंड हो जाए, वो एक 4 से डिवाइड हो सकता है। या तो 3 2 से एंड हो जाए, बीच में और आ रहा है, ठीक है। या तो ये हो जाए, या ये हो जाए, या ये हो जाए। तो अगर ये हो रहा है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? 2। ये हो रहा है तो 2, ये हो रहा है तो 2, तो इनको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसका जो आंसर है वो है 6। क्लियर है? सर डायरेक्ट नहीं दे सकते? हाँ, डायरेक्ट नहीं देख सकते क्या? यूनिट प्लेस में सिर्फ 2 और 4 फिल कर सकते हैं, तो वो 2 वेज 10 प्लेस पे 1 2 एंड 3 प्लेस कर सकते हैं, तो 3। तो ऐसे तो बनाने पड़ेंगे ना हमें। मतलब तुम कैसे कह रहे हो? फर्स्ट वाले में किया वैसे। नहीं ऐसे नहीं कर सकते, नहीं। मान लो तुमने इसको 2 या 4 से फिल कर सकते, इसको ये मान लो तुम ऐसे कर सोच रहे हो ना, इसको हम 2 या 4 से फिल कर सकते हैं। तो 2 पॉसिबिलिटीज, मान लो यहाँ पे 4 आ गया, 4 आ गया इस प्लेस पे, एंड तुम क्या कह रहे हो? इसको हम 1 2 3 से फिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1। तो ये जो 1 4 वहां पे आ रहा है, क्या वो 4 से डिवाइड होता है क्या? नहीं। वीडियो पॉज हो गया क्या? हाँ सर। हाँ। एक मिनट। यस सर। यस सर।
ठीक है, तो उसमें रॉन्ग केसेस आ जाएंगे। जैसे अगर तुम पहले वाले से सॉल्व करने जाओगे तो गलत नंबर्स भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर ये हो गया। फोर्थ वाले का आंसर क्या है बताओ? 5 से डिविजिबल 0 0 0 क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस पे क्या आना जरूरी है? 0 या तो 5, और Five हमारे और पास वो। दोनों प्रेजेंट नहीं है। हमें जो नंबर बनाना है वो 1 2 3 4 की हेल्प से ही बनाना है, 4 डिजिट का। तो 0 एंड 5 तो हमारे पास है ही नहीं, तो 5 से डिविजिबल कितने आ जाएंगे? 0। इसका बताओ आंसर अब तुमको, फिफ्थ का। 12 0। अरे 6 से अगर डिवाइड होना है, थोड़ा सोचो ना रे, तो उसको 2 से डिवाइड होना पड़ेगा, तो उसको 3 से डिवाइड होना पड़ेगा। तो 3 से डिवाइड ऐसे कोई नंबर्स मिल रहे हैं क्या हमें? नहीं। तो फिफ्थ का भी आंसर 0 आ जाएगा। तो एक बार एक क्वेश्चन अच्छे से देख लो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, क्योंकि अब इसमें थोड़ा इसको बड़े वर्जन में देखेंगे, मतलब एक दो डिजिट और ले लेंगे और फिर इस क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। तो ये क्लियर है? सिर्फ वो और कब लेना है और एंड कब लेना है? अब जब पॉसिबिलिटी है, 4 से डिवाइड इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो रहा है, इस तरीके से भी हो सकता है। इन दोनों का एट अ टाइम होना जरूरी है क्या 4 से डिवाइड होने के लिए? नहीं। दोनों में से कोई एक अगर हो रहा है तो भी चल जाएगा ना। हम्म, ठीक है, तो देखो दोनों में से कोई एक अगर हो रहा है तो और आ रहा है बीच में, ये रहा। अगर दोनों का होना जरूरी रहता, ये भी होना कंपलसरी और ये भी होना कंपलसरी है, तो उस केस में फिर एंड आएगा, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर सर लास्ट वाला रिपीट कर। लास्ट में क्या था? 6 से डिवाइड है, और 6 की क्या है डिविजिबिलिटी टेस्ट? वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी वो 3 से भी। 3 लेकिन इन 4 डिजिट की हेल्प से जितने भी नंबर बन रहे थे वो तो 3 से डिवाइड हो ही नहीं रहे। तो अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे तो 6 के कैसे होंगे? ठीक है, तो 6 से डिवाइड होने के लिए पहले 3 से डिवाइड एंड 2 से डिवाइड होना जरूरी है। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन में 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है, बस वहां पे ये एक्स्ट्रा लिखो 1 2 3 4 5। इन 5 डिजिट की हेल्प से 4 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं विदाउट रिपीटिशन। बाकी पूरा क्वेश्चन वही है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 डिजिट्स ले लें। तो बताओ अब आंसर हर एक पार्ट का। सोचो थोड़ा सा, ठीक है। 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। 120 अरे वो तो टोटल नंबर से, टोटल नंबर की थोड़ी बात हो रही है। 48 क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन पहले जैसा ही है सानिका, यहाँ पे बस 1 2 3 4 5 48 सर वो एक चेंज करना है ये पहले वाले। 48 48 आ रहा है। हाँ 48 आंसर है। कितने लोगों का आ रहा है 48? 7 लोग। बाकी लोगों का नहीं आ रहा है क्या? सोचो थोड़ा सा, आएगा। कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? प्रणव करो तो। प्रणव कर सकते हो क्या? अच्छा गला खराब है।
ठीक है, ऐसा थोड़ी चिल्लाने के लिए बोल रहा हूँ तेरे को मैं। ठीक है, चलो रितिका, रितिका बोलो, चलो ठीक। सर एंड वाले दो प्लेसेस को वो 2 एंड वाले और दो 4 से कर प्लेसेस सकते एंड हैं वाली प्लेस को, एक ही प्लेस है ना, यूनिट प्लेस हाँ। के बारे में पहले सोचना है। 2 एंड 4 से कर सकते हैं, तो बाकियों को पहले नंबर को 4 वेज से कर सकते हैं क्योंकि 5 और भी प्लेस है। से नहीं, और तरीके से कहो और बोलो तो सही। इस प्लेस को फिल करने के तरीके हैं दो। यहाँ पे हम 2 दे सकते हैं या तो 4 दे सकते हैं, मतलब इसको फिल करने के तरीके हमारे पास दो हैं। ठीक है, इसका काम हो गया, एक डिजिट जा चुका है, यहाँ पे जाके बैठ चुका है। अब डिजिट कितने बचे हमारे पास? 4। तो इसको 4 कितने 3 तरीके से 2 फिल कर सकते हैं? 4 4। ठीक है, अब इसका भी काम हो चुका है, इसको फिल कर दिया हमने। बचे कितने डिजिट्स? 3 3। तो इसको 3 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसका भी काम हो गया, बचे कितने डिजिट्स? 2। 2 तो इसको हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं। तो इन सबका प्रोडक्ट करेंगे तो वो 4 डिजिट का नंबर हमें मिलेगा जो कि 2 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48। क्लियर? सर सेकंड का 120 है। अरे सर टोटल नंबर्स 120 है है। बेटा, टोटल नंबर्स 120, जितने भी पार्ट का तुम आंसर निकालोगे 120 से छोटा ही आएगा। सर डिविजिबल बाय 96 3 के तो 120 आएंगे ना? क्या क्या? डिविजिबल बाय 3 के तो 120 आएंगे ना? अरे बेटा ये 5 डिजिट्स है, ठीक है, 4 डिजिट का नंबर बनाने के लिए 4 ही डिजिट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके सर जबकि वहां पे वो 5 डिजिट का नंबर बना रहे हैं। 96 सर 24 है आंसर। 24 आंसर है किसका है? सर मेरा शार्दुल, ठीक है, सही है, 24 आंसर है उसका। सोचो, आएगा आएगा। पहले ये क्लियर है क्या? बताओ पहला वाला पार्ट, डिविजिबल बाय 2। हाँ सर आया 24 अभी आया था। तो पहले यूनिट 2 से डिवाइड है, मतलब यूनिट प्लेस के बारे में पहले सोचना है। तो यूनिट प्लेस को हम 2 तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 से या तो 4 से। ठीक है, इसका काम हो गया, यहाँ पे एक डिजिट आके बैठ चुका है, अब बचे 3 प्लेसेस हैं 4 डिजिट्स, तो इसको फिल करने के तरीके रहेंगे 4। इसका भी काम हो चुका है, एक और डिजिट जा चुका है, अब बचे 3 डिजिट से इसको फिल करने के तरीके 3 और इसको फिर 2। तो इन सबका प्रोडक्ट ही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 2। अब सेकंड में सर वो डिविजिबल बाय 3 है। 1 का नहीं है क्या? हाँ 5 प्लेसेस होने चाहिए ना? वही तो है ना, अभी तो सोचो तो सही, इसमें इन 5 डिजिट्स का सम कितना आता है? 15 15। लेकिन ये तो 5 डिजिट का सम है, हमें तो नंबर 4 डिजिट का ही बनाना है। मतलब क्या करना होगा, इसमें से एक डिजिट हमें हटाना होगा। ये तो 5 डिजिट का सम है, हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो एक डिजिट हटाना पड़ेगा और इस तरीके से हटाना है कि बचे हुए डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो किसको हटाए बताओ? क्या हटा देंगे? 3 को। 3 को 3 को हटा देंगे, 3 3 को हटा देंगे ना, तो बचे कौन से डिजिट? 1 2 4 5। मतलब जो भी हमें नंबर बनाना है अब वो किसकी हेल्प से बनाना है? इन चारों की हेल्प से बनाना है। तो वो हमेशा किससे डिवाइड रहेगा? 3 से। क्लियर है क्या किया यहाँ पे? ये सर आया 24। हमारे पास टोटल 5 डिजिट्स है, उन पांचों का सम 15 है, लेकिन हमें तो 4 डिजिट का नंबर बनाना है। इसका मतलब एक डिजिट हमें यहाँ से हटाना है और इस तरीके से हटाना है कि बचे हुए चारों का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो इन चारों पांचों का सम अभी 15 है, तो अगर हमने 3 को हटा दिया यहाँ से, बचे हुए का सम 12 आएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, मान लो अगर मैं यहाँ पे 6 डिजिट्स देता तो क्या करना होता?
2 डिजिट हटाना। फिर 3 और 6 को हटा देते हैं। 2 को हटाना होता इस तरीके से कि बचे हुए चारों का सम 3 से डिवाइड हो जाए। क्लियर है ना ये? अब लेकिन यहाँ पे 5 ही थे, एक को ही हटाना है, हमें 4 की रिक्वायरमेंट है, 4 डिजिट्स की, और इस तरीके से चाहिए कि उनका सम 3 से डिवाइड हो जाए, तो ये 4। और कोई डिजिट हटा सकते हैं क्या? नहीं। नहीं और सर। कोई पॉसिबिलिटी बनेगी यहाँ पे? नहीं। नो सर। मतलब जो भी नंबर हम बनाएंगे इन चारों की हेल्प से बनाएंगे। ये 4 डिजिट, ये 4 प्लेसेस, इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 4। 4। इसको 3, 2 और 1, तो ऐसे टोटल कितने नंबर्स आएंगे हमारे पास? 24। क्लियर है? सर थर्ड का भी 24 ही आया। थर्ड में क्या है? सर 48 है सर थर्ड का। अरे सर थर्ड का 18 आया है। नहीं, इतना बड़ा नहीं है, सोचो। ये पहले क्लियर है क्या? बताओ 3 वाला। यस कभी कभी 6 डिजिट्स भी दिए जा सकते हैं, तो ध्यान रखना उसमें हमें 2 को हटाना पड़ता है। और हम यहाँ पे ये सम ही क्यों देख रहे हैं? क्योंकि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट डिजिट्स के सम से ही रिलेटेड होती है, तो इसकी वजह से ऐसा कर रहे हैं। तो अगले में है 4 से डिविजिबल। सर 24। हाँ सर 24 आया। 24 आता है। केसेस कितने बनेंगे बताओ? 4 वो 4 बन रहा है क्या? सर 52 यस ऐड हो सर। रहा है। हाँ, Two कौन भी से होगा। कौन से सर आएंगे? 52 लास्ट ऐड हो दो रहा है। केसेस पे क्या देख सकते हैं? 1 2 12 24 एक वाइज 32 और पढ़ना ठीक 50। है, क्योंकि गलती नहीं होती है फिर। छोटे से शुरुआत करना 1 2, 1 2 के बाद क्या आ रहा था? 2 4, देन 3 2। यहाँ पे और एक आएगा, कौन सा आएगा बताओ? 52। 5 2। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट्स को भी, मतलब ये 1 2 आ सकता है, वहां पे 4 से डिवाइड हो रहा है, 2 4 आ सकता है, 4 से डिवाइड हो रहा है, 3 2 आ सकता है। अब हम यहाँ पे ये नंबर ऑफ वेज नहीं है, यहाँ पे ये डिजिट से फिक्स कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम देखते तो ये नंबर ऑफ वेज थे, तो इनको मल्टीप्लाई करके टोटल नंबर्स आ रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमने 1 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे 2 4 डिजिट को फिक्स कर दिया ये 2 प्लेसेस पे, यहाँ पे 3 2 को फिक्स कर दिया, यहाँ पे 5 2 को, क्योंकि 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट इन्हीं लास्ट के 2 प्लेसेस से रिलेटेड होती है। अब इनका काम हमने कर दिया। अब हम किसी एक केस का आंसर निकालेंगे और उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 4 से, क्योंकि इसका भी आंसर वही आने वाला है, इसका भी वही है, इसका भी वही आने वाला है। तो एक का निकालते हैं, ये 2 डिजिट्स तो जा चुके हैं, बचे डिजिट्स कितने हैं? 6। एक मिनट, बचे कितने? 3। 2 जा चुके, बचे 3, तो इसको फिल करने के तरीके 3, एक और गया, बचे 2, तो इसको फिल करने के तरीके 2। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे जो 12 से एंड हो रहे हैं? तो 6। 12 से एंड होने वाले टोटल नंबर्स 3 into 2 6 बनेंगे। और हमें अब इसमें जब निकालेंगे तो वो भी कितना आएगा? 6, इसमें 6 और इसमें भी 6, तो टोटल कितने आ जाएंगे 4 से डिविजिबल? तो 6 into 4। तो जो फाइनल आंसर है 6 into 4, दैट इज 24। देख लो इसको। 4 का भी 24 आया। हाँ 24 है सर। सर बच्चे दोनों का 24 ही है ना? किसका? मतलब नेक्स्ट का 24 5 है। से डिविजिबल और 6 से डिविजिबल दोनों का 24 ही है ना? नहीं, 5 से डिविजिबल वाले का 24 है, 6 से डिविजिबल वाले 6 का वाले 4 का नहीं आया। बोल सकते, 6 का देखना पड़ेगा, 5 वाले का तो है। ओके सर, ओके सर। 5 वाला कितने लोगों का आ गया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? बहुत आसान सी चीज है, सोचो बस थोड़ा सा लॉजिकली। इसमें
काउंटिंग नहीं कर रहे हम लोग, काउंटिंग को आसानी, काउंटिंग ही कर रहे हैं एक तरीके से, सॉरी काउंटिंग ही कर रहे हैं, लेकिन उसको और आसानी से 1 बाय 1 काउंट नहीं कर रहे हैं, उसको थोड़ा लॉजिकली सोच के काउंट कर रहे हैं हम लोग। तो यही पीएनसी में करने वाले थे, जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, अगले वाले में बताओ, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 5। यूनिट प्लेस पे 5 को हमने फिक्स कर दिया, उसका काम हो गया। ठीक है, क्योंकि 5 से डिविजिबिलिटी टेस्ट 5 की अगर देखते हैं हम, तो यही कहती है कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 आए या 5, लेकिन जो डिजिट्स हमारे पास अवेलेबल है उसमें बस 5 प्रेजेंट है, तो हमने इसको 5 से फिल कर दिया, इसका काम हो गया। अब Sir, ये 24 बताओ आंसर। डिजिट्स कितने बचे? 4, तो इसको फिल करने के तरीके 4, इसको फिल करने के 3 एंड इसको फिल करने के 2, तो टोटल ऐसे कितने नंबर्स आएंगे? 4 into 3 into 2, 24। क्लियर है 5 वाला? यस सर। सर फिफ्थ का 12 है। इसका देखते हैं। सर 12 है उसका। क्या था फिफ्थ में? नंबर Divisible by डिविजिबल बाय 6। डिविजिबल बाय 6। देख लो, 6 से डिवाइड करना मतलब उसको हमें 3 से भी डिवाइड करना है एंड हमें 2 से भी डिवाइड करना है। तो हम पहले 3 से डिवाइड कैसे होता है उसके बारे में सोचेंगे। तो हमारे पास जो डिजिट्स प्रेजेंट है उनका सम कितना है? 15। अब हमें 4 डिजिट्स की ही रिक्वायरमेंट है, और वो भी इस तरीके से रिक्वायर्ड है कि उन डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो वो 4 डिजिट्स कौन से ये कर चुके हैं हम लोग, ये 1 2 4 5। तो इन 4 डिजिट की हेल्प से हमें वो नंबर बनाना है। तो हमने 3 से डिविजिबल उसको बना दिया है। ठीक है, अब 2 से डिविजिबल भी बनाना है, उसके बारे में सोचते हैं। क्या करना है, क्लियर है ना? सबसे पहले उसको 3 से डिविजिबल बनाना है। तो ये देख लो, 5 डिजिट का सम 15 था, लेकिन हमें तो 4 डिजिट चाहिए, एक डिजिट हटाना पड़ेगा 3, तो बचे हुए डिजिट से जो नंबर बनेगा वो हमेशा 3 से डिवाइड होगा। तो 1 2 4 5 से वो नंबर हमें बनाना है। 3 से डिविजिबल हो गया। अब 2 से डिविजिबल होने के लिए इन चारों की हेल्प से जो भी नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए। तो ये बताओ, इवन प्लेस को फिल करने के तरीके कितने हैं? 2। क्योंकि इन चारों से भी अगर हम नंबर बनाने जाएंगे तो यूनिट प्लेस पे अगर इवन डिजिट आना है तो हमारे पास 2 इवन डिजिट्स प्रेजेंट है, 2 4, तो इसको फिल करने के तरीके 2। ठीक है, अब एक डिजिट जा चुका है, बचे कितने डिजिट्स? 3। 3, 4 नहीं 3। इन चारों की हेल्प से बनाना, इनमें से एक गया है तो बचे 3, तो इसको फिल करने के तरीके 3, इसको फिल करने के तरीके 2, इसको फिल करने के तरीके 1, तो फाइनल आंसर है यहाँ पे 12। कितने लोगों का आ गया था? क्लियर है कैसे अप्रोच करना है इन क्वेश्चंस को? स्टेप वाइज बढ़ो। 6 से डिवाइड करवाना है तो पहले 3 से डिवाइड करवा लिया, तो हमें कौन से डिजिट से वो नंबर बनाना है वो डिजिट्स मिल जाएंगे। तो ये 4 डिजिट्स है। अब इन्हीं की हेल्प से जो भी नंबर बनेगा उसके यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए? इवन डिजिट आना चाहिए। देख लो ये आंसर। सर हाँ बोलो। हमारे पास 3 डिजिट्स कैसे बचेंगे? 2 ही डिजिट्स रहते हैं ना फिर। ये 4 है ना, इन चारों में से कोई एक वहां पे आएगा, वो भी किसमें से 2 या 4 में से कोई एक वहां पे जाएगा। बचे तो 3 ना।
क्लियर है? इसको केसेस बना के कर सकते हैं। केसेस बना के मतलब कैसे? 4 2 एंड 2 4 लिख देंगे। 4 2 and 2 4 क्यों? क्या सोच रहे हो तुम? सिर्फ डिविजिबिलिटी टेस्ट को टारगेट करो ना। 4 2 and 2 4 क्या क्या कहना चाहते हो कुछ उसके नहीं। थ्रू? क्लियर है ये यस सर। यस सर। सभी लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। तो अब देखते हैं कितने लोग इसको सही से करते हैं। 6 से ऐड कर लो, करो जल्दी। अब पूरा क्वेश्चन वही है। बस यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 डिजिट्स हमारे पास है। हमें 4 डिजिट का ही नंबर बनाना है। 180 फर्स्ट का। हाँ हाँ फर्स्ट का 180। सही है, सही है। जल्दी आगे बढ़ो, 5 पार्ट है, पांचों का आंसर जल्दी जल्दी बताओ। सर फर्स्ट का क्या है? कितना आ रहा है बताओ? 180। 180। सही है, सही है पल्लवी। सर सेकंड में 2 केस बनेंगे। 2 नहीं ज्यादा बनते, सोचो। कितने डिजिट्स को हटाना है? सेकेंड का 72 है क्या? नहीं, पहले तो ये बताओ कितने सर, डिजिट्स सेकंड को का हटाना है 72 हमें? दो। 2। 2 डिजिट। तो थोड़ा ढंग से हटाओ ताकि बचे हुए का सम 4 से 72 डिवाइड, हाँ 3 से डिविजिबल हो जाए। तो पहले का 180 आ गया सभी लोगों का? यस सर। यस सर। हाँ सर। कोई ऐसा है जिसका नहीं आया है? ठीक है, तो पहले में अब ये बताओ यूनिट प्लेस को फील करने के लिए हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज अवेलेबल है? कितने डिजिट? 3। 2 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, या तो 6 से। मतलब इसको फील करने के तरीके हैं 3। ठीक है, अब यहाँ पे 3 तरीके से इसको फील कर सकते हैं, 2 से या तो 4 से या तो 6 से। तो इसका काम हो गया, यहाँ पे एक डिजिट जाके बैठ चुका है। अब बचे हमारे पास कितने डिजिट से? 5। तो इसको फील करने के तरीके 5। फिर इसका काम हो चुका, बचे डिजिट 4 तो 4, इसको 3। तो फाइनल आंसर 5 into 4 into 3 into 3। ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 180। सेकंड को ढंग से करो। 24 है। सर सेकंड वाले में 72 जैसे आ रहा आपने है। पिछले को 72 आ रहा है सर। केसेस कितने बनते हैं 5 मुझे केस बस बन ये रहे क्या बता सर? दो सही से। 5 3 केस बन रहे हैं। 5 5 तीन ही बनते केस बने। हैं। बने हैं क्या? ये सब बन गए 5। इन 6 का सम 21 आता है। तो ये बताओ ऐसे कौन से 2 डिजिट्स हटाए कि बचे हुए चारों का सम 3 से डिवाइड हो जाए? 3 और 6। 3 and 6। 3 and 6। स्टेप वाइज छोटे वाले से शुरुआत करो। अब देखो 21 में से 3 हटाने पे 18 आता है, एंड वो 18 3 से डिवाइड होता है, मतलब ऐसे 2 डिजिट्स हटाने जिसका सम 3 है। तो कौन से अवेलेबल है यहाँ पे? 2 and 1। 1 2
छोटे वाले से शुरुआत करनी है, हमें 2 डिजिट्स तो हटाने हैं, मतलब उनका सम हटाना है। क्योंकि ये 6 कौन खास रहा है रे, ये डरा रहा है क्या बेटा? बने सर 5। चलो कोई नहीं, ये 6 बन गए डिजिट्स का सर। सम 21 है, हमें 2 डिजिट्स इस तरीके से हटाने हैं, मतलब उनका सम हटाना है इस 21 में से, कि बचे हुए 4 डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो सर जाएगा। 120 आंसर। हाँ सही। हाँ सर अब यहाँ 120 पे है। देखो, सम अगर 3 हट गया, 21 में से 3 हट गया तो 18 आता है, और वो 3 से डिवाइड होता है। अब 3 कैसे हटेगा? तो अगर हम 1 और 2 को हटाते हैं, 2 डिजिट्स हटाने, ये ध्यान रखना, 2 डिजिट्स का सम, ठीक है? तो 1 और 2 इन दोनों का सम 3 आता है, तो ये 2 डिजिट्स हटा देंगे, तो बचे कौन से? 3 4 5 6। और बताओ, और किसी तरीके से 3 हट सकता है क्या? नहीं। 2 डिजिट्स 4 का और तो सम रिमूव कर। नहीं। अब उसके बाद जाएंगे किसके ऊपर? 6। 21 में से अगर 6 हटेगा, 2 डिजिट्स का सम 6 होना चाहिए, सिंगल डिजिट का नहीं, 2 डिजिट्स का सम 6 होना चाहिए। तो कितना आएगा? बचे हुए का सम 15, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बताओ 6 सम किसका किसका आता है? 4 and 2। 2 and 1 2 and and 5। 4। तो 1 and 5 को हटा देंगे तो बचा क्या? 2 3 4 6। और किसका आता है बताओ सम? 2 और 2 4। and 2 and 4। 5 and 1। 2 and 4 का, तो 2 and 4 को हटा देंगे, बचा क्या? 1 3 5 6। और किसी का सम 5 आता है क्या? 2 5 डिजिट्स and का 1। सम? हाँ 5 and 1। हो गया ना, 1 and 5 है, 5 and 1 एक ही बात है। 1 मिनट रह गया क्या वो? सर लेकिन आपने वहां पे 2 नहीं लिखा, 1 लिख दिया। 2 5 1 and 1 5 एक ही बात है ना, वो हो गया। और किसी 2 का सम 6 आ रहा है क्या? नहीं। अब जाएंगे किसके ऊपर? 9। ठीक है, अब बताओ 9 किस तरीके से हट सकता है? 3 और 6। 5 and 4। 5 5 and 4 3 and 3 6। and 6। तो 3 6 को हटा देंगे, तो बचे हुए डिजिट्स क्या है? 1 2 4 5। या तो किसको हटा देंगे? 4 5 को। इसके अलावा अब ये बताओ, 9 का जो कहानी खत्म हो गई, 12 हट सकता है क्या? 12 नहीं। नहीं कोई आ ऐसे सकता। 2 डिजिट्स प्रेजेंट है क्या इसमें जिनका सम 12 आता है? 11 मिनिमम आ 11। मैक्सिमम 2 डिजिट्स का सम यहाँ पे 11 जा सकता है, तो 12 तो हट ही नहीं सकता है, तो आगे केसेस खत्म। तो ये 5 केसेस बनते हैं, ये क्लियर है क्या? बताओ सबसे पहले केसेस Yes, कैसे sir. बनाए? 6 डिजिट्स का सम 21 है, हमें तो 4 डिजिट्स चाहिए, मतलब 2 डिजिट्स हमें हटाने हैं, और इस तरीके से हटाने हैं कि बचे हुए 4 डिजिट्स का सम 3 से डिवाइड हो जाए। तो कौन से 2 डिजिट्स हटा दिए जाए? सबसे पहले 1 2। 1 2 का सम 3 आता है, 21 में से अगर 3 हटता है तो 18 बचता है, ठीक है चल जाएगा, तो 1 2 1 हटेगा। फिर उसके बाद अगर 2 ऐसे डिजिट्स हमने ले लिए जिनका सम 6 आता है, तो 21 में से 6 जाएगा तो 15 बचेगा, वो भी चल जाएगा। तो 6 कैसे कैसे हट सकता है? 1 5 and 2 4 की हेल्प से। तो ये 2 केसेस बने, ठीक है। फिर उसके बाद 6 का भी खत्म, 9 भी हटा सकते हैं हम लोग। तो 9 कैसे हटेगा? अगर हम 3 6 and 4 5 को हटाते, ये 2 केसेस। 12 नहीं हट सकता है, तो इसकी वजह से यही 5 केस ही बनेंगे। तो पहले वाले केस का आंसर क्या आएगा? 22। क्योंकि इन 4 डिजिट से अगर हम 4 डिजिट का नंबर बनाते हैं तो कितने बनेंगे? 24 नंबर्स बनेंगे। और ऐसे हमारे पास कितने केसेस है? 5। तो इसका जो आंसर है 24 into 5 that is 120। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। केसेस हम लोग कैसे बना रहे हैं, और इसी तरीके से स्टेप वाइज आगे बढ़ो तो कोई केस नहीं छूटेगी।
वरना अगर रैंडमली कुछ भी हटा रहे हो तुम लोग तो कैसे छूटने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो स्टेप वाइज छोटे से शुरुआत करना, 3 हटाना है, 6 हटाना है, 9, 12 इस तरीके से। सर थर्ड का 84 है। पहले ये क्लियर है तो बताओ। यस सर। लिख लो इसको यस जल्दी। सर। थर्ड में 8 केसेस बन रहे हैं ना सर? केसेस कितने बनते हैं बताओ पहले तो। 8। 8 बनते हैं क्या? सर 7 7 बने, 7 बने सर। 7 ही बने। सर 8 है। फिर इसके बाद 1 6 1 6 1 6, फिर 2 4 देन 3 2 8 बनते हैं। फिर 3 6 3 6 फिर सर आंसर 5 2 96 है। 5 2 आगे 5 6 6 4। हाँ और कोई? नहीं नहीं। 96 आया। तो टोटल कितने बने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 केसेस बनने दो। हमें तो किसी एक केस का आंसर निकाल के उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये केसेस कैसे बनते क्लियर है ना? छोटे वाले से शुरुआत करेंगे 1 2, फिर 1 3 नहीं, 1 4 नहीं, 1 5 नहीं, 1 6 हाँ है, फिर 2 1 2 3 2 4 2 4 आएगा, फिर 2 5 नहीं, 2 6 नहीं, फिर 3 1 3 2 3 2 आएगा, 3 6 आएगा। इस तरीके से जाएंगे। तो ये देखो हमने 4 से डिवाइड तो कर डिविजिबल बना दिया। अब इन दो केसेस के बारे में सोचेंगे तो यहाँ पे ये दो डिजिट्स जाके फिक्स हो चुके हैं। तो डिजिट्स अब कितने बचे? 4 4। तो इसको फिल करने के तरीके 4, 4 इसको फिल करने के तरीके 3। तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे जो 1 2 से एंड हो रहे हैं? 12। 1 2 से एंड होने वाले टोटल नंबर्स बनेंगे 12। और ऐसे हमारे पास कितने केसेस है? 8। तो फाइनल जो आंसर आएगा वो है 96। 1228। कितना होता है ये? 96 96। क्लियर है? यस सर। वाले में केसेस के बाद नेक्स्ट का 300 है। क्या कह रहे हो? फोर्थ का सेकंड वाले 60 है। बनाए ना 4 हमने। का 60। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। हाँ बोलो विवेक, तुम्हारी आवाज आ रही? ये अक्षय की थी आवाज ये। सर सेकंड वाले में केसेस के बाद एक्सप्लेन कीजिए ना फिर से। केसेस देखो, केसेस क्लियर है? हाँ सर। तो ये देखो, अब हमें जो नंबर बनाना है यहाँ पे इन चारों की हेल्प से बनाना है। एंड इन चारों की हेल्प से अगर कोई नंबर बनता है तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे? इसको फिल करने के तरीके 4, इन्हीं चारों में से किसी एक से, मतलब 4 तरीके से। इसको 3 2 1। तो एक केस का आंसर 24 है, अगले का भी 24, इसका भी 24 24 24। मतलब हर एक का अगर 24 आने वाला है तो एक केस का निकाल के उसका 5 टाइम्स कर देंगे तो टोटल का। ठीक है, यस सर। यहाँ पे इनको डिजिट्स मत समझना। ठीक है, ये वेज है इसको फिल करने का। ये एक तरीका, मतलब फिल करने के वेज है 4, इसको फिल करने के तरीके 3 2, यहाँ पे एक तरीके है ये। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसका मतलब यहाँ पे ये डिजिट है, इसको फिक्स कर दिया है यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर है? थर्ड सर फिर उसके बाद अगला कौन बताएगा? 60। 60 आ रहा है क्या सब लोगों का? हाँ सर 60 50 आ रहा है। हाँ सही है, 60 आंसर है उसका। कितने लोगों का आ गया? बहुत आसान था वो। ठीक है, फोर्थ में डिविजिबल बाय 5 है। तो यूनिट प्लेस को हम किससे फिल करेंगे? सर 60 के आंसर।
हाँ 60 आंसर 5 से फिल करेंगे तो 5 को यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया। बचे डिजिट्स कितने 5। अब डिजिट्स 5 बचे हैं तो इसको फिल करने के तरीके यहाँ पे 5 हैं। फिल करने के तरीके इसको 4 इसको 3। अब ये बताओ अगर रिपीटिशन अलाउड रहती तो आंसर क्या आता? इसका आंसर बता दो चलो। रिपीटिशन अगर अलाउड रहती तो आंसर क्या आता? 125 125 सोचो 125 और सोचो। रिपीटिशन अलाउड रहती तो फोर्थ का आंसर क्या आता? 625 625 216 सर 216 25 यस या सर क्योंकि 6 डिजिट देख लो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60। अब ये देख लो अगर रिपीटिशन अलाउड रहती 6 बार होंगे। ये तो चलो 5 हो गया इसकी कहानी 6 की खत्म। पावर 3 हमारे पास डिजिट कितने हैं 6। ठीक है 5 को पकड़ के 6 डिजिट से मतलब इसको फिल करने के तरीके 6। अब यहाँ पे जो डिजिट आ रहा है वो अगेन यहाँ पे आ सकता है तो इसको फिल करने के तरीके 6 तो आंसर आ जाता है 216। ध्यान रखना ठीक है। अगर रिपीटिशन अलाउड रहती तो इसका कितना आता? इसको फिल करने के तरीके 6 तो टोटल कितने बनते हैं 36 और ऐसे केसेस कितने 8 तो 36 into 8 ये इसका आंसर रहता। तो रिपीटिशन अगर अलाउड रहती तो क्या चेंजेस होते क्लियर है ना? यस सर। अब ये हैरी पॉटर नाम से आया है कोई बेटा ऐसे काम क्यों? गाना लगाएगा सर अभी। बेटा ऐसे काम मत करो पढ़ा रहा यार इतनी अच्छी चीजें चल रही है यहाँ पे और तुम गाने बजाओगे क्या मतलब है इसका? नचनिया हो क्या? गाने नाचने कौन वाला है वैसे गाने बजाता तू? मीटिंग लॉक कर दो सर। हाँ ठीक है वैसे अभी बजा नहीं तो बजते हैं क्या दूसरे लेक्चर में? कभी 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 सर। हाँ ठीक है कोई नहीं चलो यही था। मतलब कोई कोई होते नचनिया किस्म के उनको गाने पसंद होते नाचते हुए रहते हुए। तुम लोग तो नहीं हो ना? नहीं हाँ बस पढ़ने आए पढ़ेंगे ये हो गया चलो 4 5th वाला 60 है क्या नहीं बेटा वो थोड़ा सर, अलग है, 66 बहुत सारी चीजें सोचनी है अब। सर 66 आंसर है क्या? नहीं नहीं बेटा 54 है ना चलो, सर? देख लो फिर सर सर 54 है क्या? ठीक है सुनो अब यहाँ पे अच्छे से। सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे उसको किससे डिविजिबल बनाएंगे? 3 से 3 से। 3 से। तो वो तो हमने देख लिया कैसे 3 से डिविजिबल बनाते हैं। 1 2 हटेगा तो 2 3 4 5 6 इनकी हेल्प से वो नंबर बनाना है। फिर उसके बाद क्या हटेगा 2 4 तो 1 3 फिर क्या हटेगा 1 5 2 3 4 6 भी एक है। फिर अब 9 हटाना है तो क्या हटेगा 1 2 4 5 एंड लास्ट में फिर 9 कैसे हटेगा 4 1 5। 3 ठीक है तो हमने 3 से डिवाइड तो डिविजिबल तो इनको बना दिया है। अब हमें इनको किससे डिविजिबल बनाना है 2 से। 2 ठीक और 2 से डिविजिबल बनाना इसका मतलब यूनिट प्लेस पे क्या आना चाहिए इवन डिजिट आना चाहिए। ठीक है तो यहाँ पे बताओ कितने इवन डिजिट प्रेजेंट है? 3। 2 ये इधर पहले वाले में 2। अच्छा 2। यहाँ पे कितने हैं सेकंड में? 1 यहाँ पे 3 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 तो जहां जहां 2 इवन डिजिट्स प्रेजेंट है उन केस का आंसर सेम आने वाला है। मतलब किसका? इसका इसका एंड इसका।
इन तीनों का आंसर सेम आने वाला है, क्योंकि अब 2 से डिविजिबल हमें बनाना है तो यूनिट प्लेस पे इवन डिजिट आना चाहिए, उसको हमें पहले टारगेट करना है। तो जहां जहां इक्वल नंबर ऑफ इवन डिजिट्स है उन केस का आंसर सेम आएगा हमेशा। ठीक है, तो अब हमें बस किसका आंसर निकालना है, इस केस का, इस केस का एंड इस केस का। इसका निकालने की जरूरत नहीं क्योंकि इसका आंसर इसके जैसा ही होगा, इसके जितना, और इसका भी पहले वाले के जितना होगा। ये क्लियर हो रहा है? यस सर। Yes, 66 है sir. क्या? अब पहले वाले का आंसर देखो, ये 4 डिजिट्स और इन चारों से हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है जो कि 2 से डिवाइड हो जाए। तो इसको फिल करने के तरीके बताओ। तो क्योंकि 2 इवन डिजिट प्रेजेंट है, मतलब इसको फिल करने के तरीके 2। अब एक डिजिट यहाँ पे जा चुका है, बचे कितने डिजिट्स? 3। तो इसको फिल करने के तरीके 3, 2, 1। तो टोटल कितने नंबर्स बन रहे बताओ पहले केस में? 12। अब दूसरे केस में ये बताओ यूनिट प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 6। मतलब तरीका एक ही है, वहां पे बस 6 आएगा हमेशा। ठीक है, तो इसको तरीका ही लिख लेते हैं, कंफ्यूजन ही खत्म। इसको एक तरीके से फिल कर सकते हैं क्योंकि वहां पे 6 आके फिक्स हो जाएगा। ठीक है, छोटे से इसमें 6 भी लिख लेना। 6 फिक्स हो गया, बचे कितने डिजिट्स? 3। तो इसको फिल करने के तरीके 3, इसको 2, इसको 1। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? 6। अब इसकी बात कर लेते हैं, यूनिट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 3। 2 से, 4 से, या तो 6 से। फिर इसको फिल करने के तरीके 3, 2, 1। तो यहाँ पे कितने बन रहे हैं? 18। यहाँ पे कितने बनेंगे? 12। और यहाँ 12 पे and भी 12 12। तो फाइनली नंबर्स कितने आने वाले टोटल? 12 into 3 60 plus 6 plus 18, तो 36 plus 24 60। क्लियर है क्या? बताओ। थोड़ा लेंथी है ये वाला पार्ट बस, क्योंकि पहले हमें 3 से डिविजिबल बनाना था तो ये बन गया। अब जो भी नंबर्स जो भी ये आ रहे हैं उनको 2 से डिविजिबल भी बनाना है, तो पहले हमने क्या ढूंढ लिया, कौन से केस का आंसर सेम आने वाला है। तो पहले का, 4th एंड 5th का सेम आने वाला है, तो उनमें से किसी एक का निकाल लेंगे बस। इसका आंसर पहले वाले से अलग रहेगा, सेकंड वाले का, और इसका भी थोड़ा अलग रहेगा, तो उनको हमने अलग अलग करके निकाल लिया। क्लियर है ये? सर हाँ सर वो सेकंड जो क्वेश्चन था वो डिविजिबल बाय 3 वाले में, हाँ उसमें आपने देखा कि वहां पे 1 आएगा यूनिट प्लेस में, उसके बाद आपने 4 3 2 1 ले लिया। पर इसके फर्स्ट वाले में आपने 3 2 1 क्यों लिया? 4 3 2 लेना चाहिए था ना। कहाँ पे? वो डिविजिबल बाय 3 वाले में, हाँ वहां पे आपने डिविजिबल मतलब यूनिट प्लेस पे तो 1 आएंगे, उसके बाद 4 और 3 और 2 ले लिया था आपने। हाँ ले लिया। यहाँ पे बोल रहे हो कि इसमें? वो सर वेज कुछ थे। पार्ट 2 में। अरे वो वेज थे, वेज, नंबर ऑफ वेज, और उसमें कंफ्यूज क्यों हो रहे थे? वो डिजिट नहीं है, वो नंबर ऑफ वेज थे। ठीक है, यस सर। हाँ डिजिट इसमें तो हमें वही 2 है। और 3 दोनों का देखना है, इसलिए हमने डिजिट्स देखे ना। हाँ इसमें हमें 2 और 3 दोनों का प्रूफ मतलब दोनों को आना चाहिए था, इसलिए हमने यहाँ पे डिजिट्स देखे ना। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या पूछना चाहते हो। यहाँ पे जो हमने किया था ना 3 वाले में, 3, 4 एंड 5, 6 की हेल्प से जो नंबर बन रहा था, तो ये इसको फिल करने के तरीके 4 थे, इसको फिल करने के तरीके 3, इसको 2 और इसको 1। यहाँ पे ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था कि इसको 2 से भी डिवाइड करना, डिविजिबल बनाना है, लेकिन यहाँ पे वो रेस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले यूनिट प्लेस के बारे में सोचेंगे। ठीक है, समझिए सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। और तुम्हारे लिए एक होमवर्क में क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन एज इट इज है, बस यहाँ पे डिजिट्स चेंज कर लो, 0 1 2 3
ये 4-5 डिजिट्स ले लेना वहां पे 0 1 2 3 4। ठीक है, ओके सर। सर 4 डिजिट नंबर बनाना है ना। हाँ 4 डिजिट पूरा क्वेश्चन वही है, बस डिजिट्स चेंज करना है 0 1 2 3 4। छुट्टी तो सभी लोगों को है, डिस्कशन तो मैंने J2 का भी रखा है, तुम लोगों का भी डिस्कशन है। बाइनोमियल का दे दिया ना, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूरा कंप्लीट करना है। यस सर। ऑफलाइन डाउट क्लियर करने आ सकते हैं। आ सकते हो बेटा, ऑफलाइन डाउट के लिए तुम लोग आ सकते हो, बिल्कुल आ सकते हो। और जो लेक्चर शुरू होंगे वो मंडे से शुरू हो जाएंगे ऑफलाइन। ओके सर। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट, एक बार ये सारे क्वेश्चन फिर से देख लेना।